रोमियो, बुक ऑफ रोमन्स, चैप्टर 10, एक अध्याय 1 से लेकर 8 तक। रोमियो, मैं पढ़ देता हूँ। रोमियो 10 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यो कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ा है, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह यह कहती है कि यह है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। 9 और 10 को भी पढ़ लेंगे, 9, 10 से 11 को भी। यहाँ पे लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हमने 1 से लेकर 13 तक पढ़ा, रोमियो 10 अध्याय उसकी 1 से लेकर 13 तक। यहाँ पे हम देख सकते हैं पौलुस यहूदी लोगों को ध्यान में रखते हुए, यहूदी लोगों को, अपने भाइयों को, मतलब अपने यहूदी जो इजरायली लोग हैं उनको, उनके लिए ये प्रार्थना कर रहा है। उनके लिए 10वीं आयत में जिक्र कर रहा है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना कि वे उद्धार पाए। हे भाइयों, मसीह भाई से वो निवेदन करता है कि मेरे मन की अभिलाषा है और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना कि वे उद्धार पाए। जो यहूदी लोग थे, जो इजरायली लोग थे, जो इस बात को नहीं मानते थे कि यीशु मसीह स्वर्ग से संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आ चुका है और उसने क्रूस पे जान दे दी है, वो जिंदा हो उठा और वापस स्वर्ग को चला गया, ये इस बात पे बिलीव नहीं करते थे यीशु मसीह मसीहा था। तो यहाँ पौलुस अपने मन की अभिलाषा को दिखाता है, उनके अंदर जो बोझ था उस बोझ को प्रकट करता है और यहाँ पे बताता है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा है उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो उद्धार पाए। तो यहाँ यहूदियों के पास यहाँ परमेश्वर के द्वारा ठुकराए जाने के लिए अपने अलावा किसी और पर दोष लगाने कोई कारण नहीं था। यहूदी लोग खुद यीशु मसीह को ठुकराए थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था दूसरों पे दोष लगाए कि उनकी वजह से हुआ, बल्कि दोषी ठहराए जाने के कारण वो खुद थे। क्योंकि उन्होंने लिखा है कि वो अपने घर आया लेकिन उसे अपनों ने इनकार किया, यानी वो खुद अपने आप में दोषी थे। अगर वो पापी ठहरते, अगर परमेश्वर उसे स्वर्ग में नहीं लेता, कारण वो खुद है। अपने पापों का कारण वो खुद है, अपने दोष का कारण वो खुद है, दूसरों पे वो लगा नहीं सकते। क्योंकि उन्होंने सही मार्ग की उपेक्षा की, जो उसका सही मार्ग था। रोमियो 9 का 31 और 32 जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इसी में, इससे पहले 31 और 32 यहाँ लिखा है, परंतु इसराइली जो धर्म की 9 का 31 और 32, परंतु इसराइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है कि देख, मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उसने सही मार्ग की उपेक्षा की, यानी सही मार्ग का उसने इनकार किया। वो इस्राएली लोग धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे परंतु व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए नहीं पहुंचे? इसलिए कि व्यवस्था से नहीं, इसलिए कि वो विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से उसकी खोज करते थे। आज बहुत सारे लोग, हम परमेश्वर की खोज तो करते हैं लेकिन विश्वास के साथ नहीं, बल्कि हम अपने कर्मों के द्वारा उसे खोज करते हैं। मैं अच्छा कर्म करूंगा तो परमेश्वर मुझसे खुश हो जाएगा, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो जाएगा। मैं उनकी सहायता करूंगा, मदद करूंगा तो परमेश्वर मुझे
मेरे जीवन के द्वारा खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपने कर्मों के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराने का, अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो परमेश्वर बोलता है तुम कभी भी मुझे पा नहीं सकते। यही यहूदी लोगों ने गलती की। उसने अपनी व्यवस्था से, अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को जानने की कोशिश की, जिसके कारण उसने ठोकर खाई। उस पत्थर से ठोकर खाई जिस पत्थर को परमेश्वर ने ठहराया है कि यही ठोकर का पत्थर चट्टान कहलाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो कोई कभी भी लज्जित नहीं होगा। वो ठोकर का पत्थर, वो चट्टान कोई और नहीं, खुद प्रभु यीशु मसीह को बताया गया है। तो यहाँ अध्याय 1 के पहले भाग में पौलुस ने 2 मार्गों में जिन पर लोग चल सकते हैं अंतर किया। ऐसा करने से उसके विचार को जो रेखांकित किया, यहूदियों ने गलत मार्ग को चुना। तो पौलुस का जुनून देखिए, 10 के 1 में लिखा है कि पौलुस ने फिर अपने देशवासियों के लिए अपने प्रेम और लगाव की पुष्टि की। 9 का 1 से लेकर 3 तक जब हम पढ़ेंगे तो उसे अपने देशवासियों से, अपने भाइयों से, यहूदी भाइयों से, इस्राएली भाइयों से कितना लगाव है, कितना प्रेम है। 1 से 3 आयतों में आप उसको देख सकते, कितना उसके अंदर एक बोझ है अपने भाइयों के प्रति। भले उसका भाई उसके विरुद्ध है, उसका साथ नहीं देते, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बोझ को आप देख सकते हैं। लिखा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उसके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं। उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। तो यहाँ लिखा है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। इस आयत में हे भाइयों मसीह लोगों के लिए और उनके लिए, यहूदियों के लिए है। पौलुस यहूदियों के खोए होने की स्थिति पर चिंतित है, बल्कि बहुत चिंतित है। पौलुस बहुत ज़्यादा चिंतित है यहूदियों के लिए, उस खोए हुए यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। और उसने प्रार्थना की वे उद्धार पाए। क्या पाए? उद्धार पाए, यानी वे यीशु की सच्चाई को ग्रहण करने वाले बने। फिलिप्पुस के अनुसार यहाँ पे लिखा है कि मैं अपने दिल की गहराई से चाहता हूँ कि वे परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि इस्राएली का उद्धार हो, क्योंकि वे अपने आसपास रहने वाले संसार के खोए हुओं के लिए आपकी और मेरी चिंता ऐसी है। क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? यहाँ पे पौलुस को चिंता थी अपने भाइयों के लिए, अपने यहूदी भाइयों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। क्या आज हमारे आसपास के लोग खोए हुए हैं? वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, वे सच्चे उद्धार को नहीं जानते। हमारे आसपास छोड़िए, हमारे भाई नहीं जानते, हमारे बहन नहीं जानते, हमारे माँ बाप सच्चे खुदा को नहीं जानते। क्या हमारे दिल में पौलुस की तरह वो चिंता है, पौलुस की तरह वो बोझ है हमारे जीवन में? क्या वो प्रार्थना का हृदय हमारे जीवन में है? जैसा यहाँ पौलुस बताता है, मेरे मन की अभिलाषा। आपकी मन की अभिलाषा क्या है? और उनके लिए मेरे परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो उद्धार पाए। क्या है आपकी प्रार्थना? क्या आप प्रार्थना करते हैं कि मेरा परिवार के हर एक जन उद्धार पाए? हे परमेश्वर, वचन में लिखा है तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, मेरे परिवार के लोग खोए हुए हैं, मेरे भाई खोए, मेरे बहन खोए, मेरे पत्नी खोए, मेरे बच्चे खोए हुए हैं। प्रभु मेरी मन की अभिलाषा, मेरे लिए उनके लिए मेरी प्रार्थना है वे उद्धार पाए। यहाँ पौलुस की चिंता देख सकते हैं। भले उनको लोग सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, वही यहूदी लोग उसको मारने की फिराक में हैं, लेकिन यहाँ पौलुस उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करता है। उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। क्या अपने आसपास रहने वाले संसार के खोए हुए लोगों के लिए आपको ऐसी ही चिंता है? क्या हम और आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? यहाँ पौलुस हमें पहली बात सिखाना चाहता है, हम खोए हुओं के लिए प्रार्थना करें, हम वो खोए व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें, उनके उद्धार की चिंता करें, उनकी प्रवाह करें। हम अपने उद्धार पाके घर में न बैठे रहे, बल्कि हम प्रार्थना में समय बिताएं, उनको परमेश्वर के वचन को बताएं। अगर वो नहीं सुनते कोई बात नहीं, हम लगातार उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर बताता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यहाँ पे खोए हुए लोगों के लिए पौलुस की चिंता जो थी, अपने भाइयों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, वही चिंता हम अपने देश के लिए, अपने राज्यों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए हमारे अंदर होनी चाहिए कि वे उद्धार पाए। वे हमारे लिए प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हमारे परिवार के हर एक जन उद्धार पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया, जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है उनके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो हम इस बात को समझें कि हम एक व्यक्ति का भी उद्धार कराते हैं तो परमेश्वर उन व्यक्तियों के लिए स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाता है।
तो यहाँ पे पहली बात जो हम सीख सकते हैं पौलुस का क्या जुनून था, कि उनका जुनून था कि वे उद्धार पाए। हमारा और आपका क्या जुनून है? हमारा और आपका क्या जुनून है आज के दिन में? हमारा यही जुनून होना चाहिए। हमारे परिवार के एक भी जन छूटना नहीं चाहिए, सब के सब उद्धार पे। हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए, वो जुनून, वो जोश के साथ हम खुदा के सम्मुख रोते हुए बिलखते हुए हम प्रार्थना करने वाले बने। और यहाँ पे 2 से लेकर 4 आयत में पौलुस ने आगे कहा, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धून रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। क्या बोलता है? मैं उनकी गवाही देता हूँ, उनको परमेश्वर के लिए धून रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। यहाँ पे उसने अपनी आंखों से देखा है इस बात को, क्योंकि पौलुस इस बात की गवाही दे सकता था, क्योंकि उसे पिछले जीवन का हाल मालूम था, क्योंकि पौलुस भी पहले ऐसा ही था। वो परमेश्वर की धून तो थी, पौलुस जब साउल था उस समय धून तो थी, लेकिन बुद्धिमानी के साथ वो धून नहीं थी जैसा आज के दिन में था। इसलिए पौलुस इस बात को पता था उसको, उनको धून तो है लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि पौलुस को पहले यह अपने जीवन का हाल पता था। यरूशलेम की सभा को उसने बताया, यह प्रेरितों के काम 22:3 में, गलतियों को 1:13 और 14 में पढ़ सकते हैं, फिलिपियों 3:6 में पढ़ सकते हैं। वहां पर उसने बताया था, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठाकर पढ़ाया गया और बाप दादाओं की व्यवस्था को ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसा तुम सब आज लगाए हो। पौलुस भी पहले ऐसा ही धुन लगाया था जैसा आज यहूदी लोग लगाए हुए थे। धुन के लिए अंग्रेजी शब्द जील यानी यूनानी भाषा के जीलोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उबलना, गर्म होना। धुन का मतलब असली शब्द है उबलना और गर्म होना। परमेश्वर हमसे उसके लिए आग पर होना चाहता है। परमेश्वर भी हमारे अंदर ऐसा ही धुन होना चाहता है, ऐसा ही धुन हमारे अंदर एक आग जैसी धुन होनी चाहिए जो हमेशा जलते रहना चाहिए। ऐसा ही धुन यहूदियों के अंदर था, धुन तो था, वो आग तो थी परमेश्वर के लिए, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं थी। इसलिए यीशु ने लौदोकिया की कलीसिया से कहा था, इसलिए गुनगुना है, इसलिए तू गुनगुना है, न ठंडा है न गर्म है, मैं तुझसे अपने मुंह पर उगलने पर हूँ। परमेश्वर ठंडा और गुनगुना व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। जो जिसके अंदर धून होता है, जिसके अंदर जलन होती है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है। लेकिन धून के साथ साथ हमें परमेश्वर की बुद्धि की, परमेश्वर के ज्ञान का भी समझ होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहूदी लोग क्या थे? ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं था, लेकिन धून था सिर्फ। यहाँ लिखा है, जब मसीह यूहन्ना 2:17 में प्रभु यीशु मसीह क्या लिखा है, क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? जब मसीह ने मंदिर में से व्यापारियों को निकाला था तो कहा गया था कि परमेश्वर की घर की उस धून ने उसे खा लिया। उसके अंदर क्या थी? परमेश्वर के लिए जलन थी, परमेश्वर के लिए धून थी, लेकिन बुद्धिमानी के साथ थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं धून को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। अनियंत्रित धून पर विचार करने पर मेरा ध्यान विनाश की ओर जा सकता है। याद रखें, धून अच्छी बात है, आपके लिए परमेश्वर के प्रति जुनून है, परमेश्वर के प्रति धून है, मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ उस धुन को नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी है। वो धुन को कैसे नियंत्रित करेंगे? ज्ञान के साथ हम उस धुन को नियंत्रित कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के पास धुन तो है। आज हम देख सकते हैं भारत के लोगों के पास, हम क्या है? मोदी भक्त हैं, देशभक्त हैं, हम भारत प्रेमी हैं, लेकिन उसके पास धुन तो है, भारत से प्रेम करते, अच्छी बात है, लेकिन वो बुद्धिमानी के साथ नहीं करते। जोश है उसके पास, सिर्फ धुन है, मैं जान भी दे सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसकी हत्या भी कर सकता हूँ। क्या सच में इस धुन के साथ वो सच्चे खुदा की इबादत कर रहे हैं, सच्चे खुदा की आराधना कर रहे हैं? आज पूरे संसार में लोगों के पास धुन है, सच्चे मन, सच्चे हृदय से वो पूरे जलन है कि हाँ मैं खुदा को मानता हूँ। क्या वो सच्चे परमेश्वर की बुद्धि के साथ, वो ज्ञान के साथ वो धुन जायज है? यहाँ धुन को नियंत्रित करना आवश्यक था, लेकिन वो नियंत्रित कैसे करें? जब तक हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे उस धुन को हम नियंत्रित कर सकते हैं? तो धुन ज्ञान के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो बुद्धिमान ने कहा, नीति वचन 19:2 में लिखा है कि ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। तो यहाँ ज्ञान का मतलब क्या है? सही ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। हम कहावत में बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक है। अधूरा ज्ञान
बहुत ही खतरनाक है। यहाँ ज्ञान का मतलब है पूरा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। यहूदी लोग धुन से भरे हुए थे, परंतु उसमें ज्ञान की कमी थी। उसकी धुन गलत सिखाई गई धुन थी, भ्रमित धुन थी, गुमराह धुन थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आज बहुत सारे लोगों को मानना है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए केवल धार्मिक धुन या जुनून का होना आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास धार्मिक धुन है, जुनून है, सिर्फ वही आवश्यक नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर का ज्ञान होना भी, बल्कि ज्ञान भी नहीं बल्कि संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। एक प्रसिद्ध विश्वास को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जब तक कोई ईमानदार और निष्कपट है वह स्वर्ग में जाएगा। लेकिन रोमियो 10:2 घोषणा करता है ऐसा नहीं है। निष्कपटता काफी नहीं है, केवल निष्कपटता से हमें गुमराह किया जा सकता है। ज्ञानी हुए बिना जुनूनी होना खतरनाक स्थिति को कई प्रकार से दिखाया जा सकता है। कई लोग ज्ञान को प्रकाश से मिलाते हैं। भजन 119:105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला। एक बार हम पढ़ लेंगे भजन 119:105। भजन 119:105। भजन 119:105। भजन 119:105 यहाँ लिखा है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वे सुझाव देते हैं बिना ज्ञान के धुन वाला आदमी, अगर आपके पास सिर्फ धुन है, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, मैं मेरे खुदा के उसके मैं प्राण ले लूंगा, उसकी मैं जान ले लूंगा, मेरे धर्म के बारे में कुछ बोलेगा, तो यह सिर्फ जुनून है। क्या आप उस धर्म के बारे में ज्ञान भी है? क्या आप उसके धर्म के बारे में जानते भी हैं? आज बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ जुनून है उसके अंदर, जोश है उसके अंदर, लेकिन ज्ञान नहीं है उसके अंदर। तो बिना ज्ञान के धुन वाला आदमी अंधेरे में तेजी से भाग रहे आदमी की तरह है, जिसे पता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। समझ रहे हैं? बिना ज्ञान वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो अंधेरे में भाग रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ। तो ऐसा ही एक उदाहरण है, एक मोटर गाड़ी आता है जिसमें धुन मोटर है और स्टीयरिंग ज्ञान है। एक पुरानी कार को मैदान के बाहर ले जाते हुए आदमियों की भी एक कहानी है। एक आदमी ने ड्राइवर से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर ने उत्तर दिया, मुझे मालूम नहीं, परंतु बड़ा मजा आ रहा है। क्या है? एक ड्राइवर पुरानी कार को मैदान पे लेके जा रहा था, तो ड्राइवर से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर ने उत्तर दिया, मुझे मालूम नहीं, परंतु बड़ा मजा आ रहा है। यहूदी लोगों की दिक्कत यही थी, क्योंकि उन्हें बिना ज्ञान की धुन थी। मुझे और आपके इस बात को समझना आवश्यक है कि बिना धुन के ज्ञान होना उतना ही बुरा है, और प्रभु की दृष्टि में दोनों में से कोई भी स्थिति स्वीकार नहीं है। आपको धुन भी होनी चाहिए, धुन के साथ साथ आपके अंदर ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं तो आपको पता है, अरे भैया अच्छा ठीक है, आप इस धर्म को मान रहे हो, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? अरे किसको पता है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं। ये क्या हुआ कि आप अंधेरे में चलने के समान है, भाग रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे वो ड्राइवर था, गाड़ी तो चला रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आगे क्या होने वाला है, इसका अंजाम क्या है। नहीं तो आपके अंदर सिर्फ धुन है, आपके अंदर जोश है, ज्ञान नहीं है। इसलिए दोनों हमारे अंदर होना बहुत जरूरी, धुन भी होना है, एक जलन, एक आग भी होना है, एक उसके बाद संपूर्ण ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बेशक यहूदी लोगों ने अपने ज्ञान की कमी से इनकार किया होगा, क्योंकि वे बाइबल के हवाले दे सकते थे। याद रखें, रोमियो 10:2 में जो शब्द अनुवाद किया गया, बुद्धिमानी का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। यहूदियों को कुछ बातों का पता था, परंतु वे सबसे महत्वपूर्ण बात से अनजान थे। यहूदियों को कुछ बात का पता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वो क्या था, उससे अनजान थे। वो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था? तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की अधार्मिकता के अधीन नहीं हुए। यहाँ पे उनको धुन थी लेकिन ज्ञान नहीं था, और सबसे बड़ी गलती उसने क्या कर दी? सब कुछ उनको, कुछ बातें उनको पता था, लेकिन जो बातें पता होनी चाहिए वो पता नहीं था। वो क्या पता नहीं था? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान थे। परमेश्वर की धार्मिकता का अर्थ यहाँ परमेश्वर के चरित्र नहीं, बल्कि मनुष्य को धार्मिक गिनने का उसका प्रबंध है। अन्य शब्दों में यह अनुग्रह विश्वास के प्रबंध की बात है। यहूदी लोग जानबूझकर इससे अनजान थे, क्योंकि यह उनके द्वारा बनाए व्यवस्था कर्मों से मेल नहीं खाता था।
यहूदी लोग जानबूझकर यीशु मसीह के धार्मिकता से अनजान थे, यीशु मसीह के वचनों को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि वो वचन उनके धार्मिकता से मेल नहीं खाते थे, उनकी इच्छा से मेल नहीं खाते, उनकी बातों से मेल नहीं खाते थे। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं किया। आज के दिन में बहुत सारे लोगों के पास धुन है, मैं सच्चे खुदा को जानना चाहता हूँ, यीशु को जानना चाहता हूँ। जैसे वो यीशु के पास आता है, जब यीशु मसीह की शिक्षा को सुनता है, जब यीशु की शिक्षा, यीशु का वचन उनके शिक्षा से, उनके विचारों से मेल नहीं खाता, तो वो अपनी धार्मिकता को बना लेते हैं परमेश्वर के पास पहुंचने का जरिया। अपने ज्ञान से वो परमेश्वर के पास तक पहुंचने चाहते हैं, अपनी बुद्धि से वो परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं, ना कि परमेश्वर की धार्मिकता से, ना कि परमेश्वर की बुद्धि से। आज पूरे संसार में यही है। जब लोगों को यीशु की बात पसंद नहीं आती है, लोगों को यीशु की व्यवस्था पसंद नहीं आती, यीशु का वचन पसंद नहीं आता है, वो अपनी धार्मिकता से यीशु के पीछे चलना चाहता है, अपनी इच्छा यीशु को थोप देते हैं। नहीं, मेरी इच्छा पूरी होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा मैं चलना चाहिए, तभी मैं यीशु के पीछे चलूंगा। आज बहुत सारे लोग, लिखा है कि बहुत अंत के दिन ऐसे आएंगे, बहुत सारे लोग अपने अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए अपने अपने उपदेशक बटोर लेंगे। आज बहुत सारे लोग यीशु को शिक्षा को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, ऐसे उपदेशक को ग्रहण करना चाहते हैं जो उनकी विचारों के द्वारा, उनके अंदर जो विचार है वही बातों को बताए, वही शिक्षा को वो ग्रहण करना चाहते हैं। यहूदी लोगों में यही कमी थी। यहूदी लोग क्यों यीशु को नहीं स्वीकार किया? क्योंकि यहूदी लोग चाहते थे यीशु मेरा राजा बनेगा, यीशु मुझे रोमी सरकार से आजाद कराएगा और यीशु हमारा राजा होगा, हम उसके साथ राज्य करेंगे। लेकिन यीशु की शिक्षा बिल्कुल उससे उलट थी। यीशु आत्मिक राजा बनने आया था, आत्माओं का उद्धार करने के लिए आया था, पूरे संसार के आत्माओं का राजा बनने के लिए आया था, जिसके कारण यीशु की शिक्षा यहूदी की शिक्षा से मेल नहीं खाए, जिसके कारण उसने उसकी धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता को उसने बनाने का प्रयत्न किया, अपनी धार्मिकता अपने कर्मों के द्वारा यीशु को पहचानने का उसने कोशिश किया। यहाँ लिखा है क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान थे। पौलुस ने कहा और अपनी धार्मिकता से अनजान होकर उसकी धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। यह प्रेरित फिर से व्यक्तिगत अनुभव की बात कर रहा था। मसीह के पीछे चलने के लिए छोड़ दी गई बातों को सूची देते फिलिप्पियों 3 में उसने इच्छा व्यक्त की। फिलिप्पियों 3:9 में लिखा है, फिलिप्पियों 3:9 में हम एक बार पढ़ लेंगे। फिलिप्पियों 3:9 फिलिप्पियों 3:9 यहाँ लिखा है, फिलिप्पियों 3:9 उसमें पाया जाऊं और मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलती है। तो यहाँ पौलुस बताता है कि मैं उसमें पाया जाऊं, अर्थात मसीह में पाया जाऊं, ना कि उस धार्मिकता से जो हम लोगों ने बनाई है, बल्कि उस धार्मिकता से जो मसीह से है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस बात को, पौलुस ने कुछ यहूदियों के विषय में कहा, वही आम लोगों के विषय में भी कहा जा सकता है। परमेश्वर के ढंग से संतुष्ट न होने के कारण लोगों ने स्वर्ग में जाने के लिए अपने अपने ढंग बनाने की कोशिश की। हम याद देखें यहाँ पे, जैसा पौलुस ने यहूदियों के विषय में कहा, वही आज हम आम लोगों के विषय में, पूरे संसार के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, उसके लिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के ढंग से, परमेश्वर के वचन से संतुष्ट न होने के कारण लोगों ने स्वर्ग में जाने के लिए अपने अपने ढंग बनाने की कोशिश की है। आज सारे संसार की यही कहानी है। लोग यीशु की बातों से सहमत नहीं है, लोग यीशु की शिक्षाओं से सहमत नहीं है, इसलिए लोगों ने क्या किया, यहूदियों के समान अपना अपना ढंग बनाने की कोशिश की स्वर्ग जाने के लिए। बहुतों का पसंदीदा भजन है, मैंने इसे अपने ढंग से किया। बहुतों का पसंदीदा भजन है, पसंदीदा बात है, मैंने इसे अपने ढंग से किया। याद रखें, परमेश्वर की चीजों को अपने ढंग से करने में हमारी सहायता करे, न कि हमारे ढंग से। याद रखें, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मेरे ढंग से नहीं, बल्कि आप अपने ढंग से हमारी चीजों को करने में आप सहायता करें। यहूदी लोग धर्मी गिने जाने के लिए व्यवस्था का पालन करने पर निर्भर थे। अगली 2 आयतों में पौलुस ने इसके असंभव होने को समझाया। वो समझाया, तुम जो व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हो, ये बिल्कुल असंभव है। आप व्यवस्था से धर्मी कभी नहीं ठहर सकते हो। आप यीशु की शिक्षाओं से सहमत नहीं थे, यीशु की बातों से सहमत नहीं थे,
उनके जीवन से सहमत नहीं थे, उनकी बातों से सहमत नहीं थे, इसलिए आपने अपने ढंग से, अपनी व्यवस्था से, अपनी बातों से स्वर्ग जाने के लिए अपना ढंग बनाने की आप कोशिश की। अब आप अपने व्यवस्था से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहे हो, उनको पाने, एक सच्चे परमेश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हो, जो बिल्कुल असंभव है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपने ढंग से, अपनी इच्छा से, अपनी व्यवस्था से आप परमेश्वर को पा सकते हो। फिर रोमियो 4 अध्याय में लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। 4 कहती है, हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अंत का अनुवाद है कि बिल्कुल, मतलब एक लक्ष्य क्या है, मसीह ही एक लक्ष्य है। व्यवस्था खत्म हो गई। मूसा की व्यवस्था के लिए दोनों में से कोई भी परिभाषा सही है, मतलब व्यवस्था का अंत। वास्तव में दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं, या लक्ष्य बोल सकते हो या अंत बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मूसा ने लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से चलता है वो उसी से जीवित रहेगा। यहाँ मूसा लिखता है कि अगर हम व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हैं, अपने कर्मों से धर्मी ठहरना चाहते हैं, अपने अच्छे कामों से धर्मी ठहरना चाहते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, अपने आप को अच्छा व्यक्ति बनाकर आप धर्मी ठहरना चाहते हैं, तो आप उस धार्मिकता से जीवित रहेंगे। लेकिन मूसा बताता है ऐसा संभव नहीं है, याकूब बताता है ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति पूरी धार्मिकता का पूरी रीति से पालन नहीं कर सकता। अगर आप व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हैं, कर्मों से धर्मी ठहरना चाहते हैं, तो आपको सारी व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। अगर एक भी व्यवस्था से चूक जाते हैं तो आप पापी ठहरते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मूसा की घोषणाओं के बारे में यहाँ पे लिखा है 5 से 8 में कि क्योंकि मूसा ने लिखा है, जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, उसी से वह जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से, वो यह कहती, तू अपने मन में यह ना कहना, स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे में से जिला कर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह यह कहते, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है, यही व्यवस्था का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तो आगे बढ़ते पौलुस फिर व्यवस्था का पालन करने से धार्मिकता की पाने की कोशिश करने को विनाशकारी 2 आयत 5 में दिखाया। एक, हम अगर व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हैं, अपने कर्मों से स्वर्ग जाना चाहते हैं, अपनी धार्मिकता, अपनी मनुष्यों की बनाई धार्मिकता के पालन करके अगर हम परमेश्वर को पाना चाहते हैं, ये हमारे लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। क्योंकि मूसा ने लिखा है, जो मनुष्य उस धार्मिकता से, जो व्यवस्था से चलता है, वो इसी कारण जीवित रहेगा। यह शायद पौलुस लेविया व्यवस्था 18:5 से लिया है। लेविया व्यवस्था 18:5 में मूसा ने इस बात को बोला था, जहां परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था, इसलिए तू मेरे नियमों और मेरे विधियों को नित्य मानना, जो मनुष्य उन्हें माने वो जीवित रहेगा। 18:5 में जीवित रहेगा शब्द रोमियो 10:5 में जीवित रहेगा एक ही अर्थ है। जो व्यवस्था का पालन करते हैं वो इसी से जीवन मिलेगा उसको। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताया, यदि वह उसकी विधियों और नियमों को मानते हैं तो उन्हें जीवन मिलता है। जीवन मिलना अच्छा लगता है। तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि व्यवस्था के द्वारा जीवन पाने के लिए व्यवस्था को पूर्णतया मानना था। व्यवस्था से जीवन मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि व्यवस्था के मानने से जीवन तो मिलता है, लेकिन पूरी तरह व्यवस्था को मानने से ही जीवन मिलता है। लेकिन बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरी व्यवस्था को पूरी रीति से माना हो। आप कभी भी पूरी व्यवस्था को नहीं मान सकते हैं। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते, मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखा, कभी गलत बात नहीं किया, कभी किसी की नुक्ताचीनी नहीं की। आप पूरी व्यवस्था को कोई व्यक्ति नहीं मान पाया सिवाय यीशु मसीह की। यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी व्यवस्था को पूरा किया, इसलिए उसने क्रूस पे बोला सब कुछ पूरा हुआ। इसलिए यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं। हम अपने कितनों अच्छे काम कर लें, लेकिन अगर एक गलत बात हमारे मुंह से निकला, हम उस एक गलत काम की, एक गलत पाप की वजह से हम हमेशा के लिए दोषी ठहर सकते हैं, हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हम पूरी रीति से धर्मी ठहराए जाते हैं। तो व्यवस्था से जीवन मिलता है, लेकिन दिक्कत यह है कि पूरी व्यवस्था का आपको पालन करना पड़ेगा।
तो ये पौलुस यहूदियों को यही समझाता है, यहूदी भाई तुम व्यवस्था की धुन लगाए हो, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन पूरी व्यवस्था के पालन करने पर ही तुम्हें जीवन मिलेगा, नहीं तो मसीह व्यवस्था का अंत है। यहाँ पे लिखा है, आगे लिखता है, जो कोई व्यवस्था को मानने में नाकाम रहता है वो श्रापित है। व्यवस्था विवरण 27:26 साफ साफ लिखा है, जो कोई व्यवस्था को मानने में नाकाम रहता है वो श्रापित है। गलतियों 3:12 और 13 में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। गलतियों 3:12 एक बार निकालें, गलतियों 3:12 और 13, गलतियों 3:12 और 13, गलतियों 3:12 और 13, गलतियों 3:12 और 13। यहाँ लिखा है, पर व्यवस्था विश्वास से कोई संबंध नहीं है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कांट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो याद रखें, व्यवस्था क्या है हमारे लिए? व्यवस्था एक क्या है? व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कांट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। अगर हम पूरी व्यवस्था को पालन नहीं कर पाते तो हम श्रापित गिने जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि लिखा है जो कांट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। तो यदि तुम यहाँ लिखा है रोमियो 10:5, मूसा के शब्दों का अनुवाद इस प्रकार है, लिखा है, यदि तुम मुझसे चाहते हो कि जीऊं तो तुम्हें व्यवस्था की कही हुई सब बातों को मानना आवश्यक है, परंतु कोई ऐसा नहीं है जो सब आज्ञाओं को बिना किसी दोष को पूरा पाए हो। इस कारण व्यवस्था कर्मों के प्रबंध के आधार पर धार्मिकता पाना असंभव था। इस कारण कोई पूरी रीति इस व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। इस कारण व्यवस्था या कर्मों के प्रबंध के आधार पर धार्मिकता पाना असंभव है। उसके विपरीत परमेश्वर के अनुग्रह या विश्वास के प्रबंध के आधार पर धार्मिकता प्राप्त करना संभव है। अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करना चाहते हैं, एक ही तरीका है, विश्वास और अनुग्रह के द्वारा ही उसे पा सकते हैं। आयत 6 आरंभ होती है, परंतु जो धार्मिकता परमेश्वर के साथ, जो धार्मिकता मतलब परमेश्वर के साथ सही खड़े होना विश्वास से है, वो यूं कहती है कि पौलुस ने व्यवस्था कर्मों के प्रबंध के अनुसार केवल मूसा की बात की थी, अब उसने अनुग्रह या विश्वास की धार्मिकता को व्यक्तिगत बनाया। विश्वास से धार्मिकता यहाँ क्या कहती है? जो धार्मिकता विश्वास से, वो ये कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना स्वर्ग पे कौन चढ़ेगा या गहराव में कौन उतरेगा, परंतु क्या वह है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। पौलुस ये शब्द व्यवस्था विवरण 30 के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जो इसराइलियों के नाम मूसा के विदाई संदेश का एक भाग है। अब आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 30 का 11 से लेकर 14 तक में तकरीबन यही शब्दों का मूसा ने इस्तेमाल किया था। तो ध्यान दे, यहाँ पौलुस मूसा ने वहाँ समुद्र की जगह पौलुस ने अधोलोक शब्द का इस्तेमाल किया, और अधोलोक शब्द गहराई का एक गहराई शब्द के बारे ले सकते हैं। तो यहाँ पौलुस यहाँ लिखता है रोमियो 10 का, अगर हम 7वीं आयत में लिखा है 6ठी आयत से, परंतु तू जो धार्मिकता विश्वास से, वो यह कहती, तू अपने मन में यह ना करना कि स्वर्ग पे कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहूदी लोगों को समझा रहा है पौलुस कि तू अपने मन में यह मत सोचेगा अब यीशु मसीह को कौन स्वर्ग पे चढ़ेगा उसे उतार लाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी स्वर्ग से आ चुका है, क्रूस पे जान दे चुका है, वो मर चुका है, गहराई में जा चुका है, और तीसरे दिन वो जी भी उठा चुका। अब तू अपने मन में यह मत सोच कि कौन उस मसीह को उतार लाने के लिए स्वर्ग पे चढ़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे संसार में कि वो स्वर्ग पे चढ़कर यीशु मसीह को ला सके, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अधोलोक में जाकर उसे जीवित कर सके। तो यहाँ पे पौलुस समझा रहा यहूदी लोगों को ये असंभव है, परंतु वो यह कहती कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में है। यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तो यहाँ पौलुस इस बात को बताता है कि वचन तुम्हारे निकट है, तुम उस पर विश्वास करो तो तुम बचाए जाओगे, तुम उसको मानोगे तुम बचाए जाओगे। आज हम सब इस बात को देख सकते हैं कि वचन हमारे निकट है, हमारे हाथ में, हमारे सामने हर दिन हम मोबाइल पे वचन को देखते हैं, लेकिन पौलुस जैसा प्रभु यीशु मसीह बताता है, होठों से तो वो मेरा आदर करते हैं लेकिन हृदय उनका मुझसे दूर है। तो वचन तो हमारे मुंह में है, हमारे मन में है, लेकिन यह विश्वास का वचन है। क्या हमारे अंदर वो
अगर हम इस वचन को पाना चाहते हैं, एक ही तरीका है, विश्वास के साथ इसे ग्रहण करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये वचन परमेश्वर की ओर से दिया गया और ये सत्य है जो धार्मिकता की शिक्षा के लिए, सुधारने के लिए, हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। यही हमें धर्मी ठहराता है, तभी ये वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो रोमियो 10 का 6 से लेकर 8 में पौलुस का संदेश का पहला भाग यह है कि सुसमाचार की शर्तें अत्यधिक कठिन नहीं है। लियोन मोरिस के अनुसार पौलुस उन अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था जो असंभव कही जाने वाली बात को लोकाक्ति बन गए थे। परमेश्वर ने हमसे मसीह को नीचे लाने के लिए आकाश में ऊपर जाने जैसा कोई अति मानवीय कार्य या मसीह को ऊपर लाने के लिए अधोलोक में उतरने की आज्ञा नहीं देता। हमें केवल अपने विश्वास को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं करा तुम आ जाओ स्वर्ग में मेरे पास मुझे लाने के लिए, या अधोलोक में आ जाओ मुझे उठाने के लिए। वो ऐसा करने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, तुम सिर्फ विश्वास करो। जो वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुंह में है, उस वचन पे तुम सिर्फ विश्वास करो। तो पौलुस के संदेश का दूसरा भाग क्या है, धार्मिकता प्राप्त करना किसी के लिए भी दूर की कौड़ी नहीं है, क्योंकि सब लोग प्रभु में हैं और उसके ढंग में भरोसे करने के योग्य हैं। पौलुस यहूदियों को आश्वस्त कर सकता है, वचन निकट है, क्योंकि जब भी वो किसी नई जगह गया, उसने पहले यहूदियों को सुसमाचार सुनाने का अवसर दिया। तो हम याद देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया था, और जब उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति की ओर फिरा और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। इसी तरह हम प्रेरितों के काम में भी देख सकते हैं, सबसे पहले यहूदियों को सुसमाचार सुनाएगा। जब यहूदी लोग विरोध करने लगे, वो लोग अन्य जातियों में भी सुसमाचार सुनाने लगे और वो सुसमाचार सब जगह फैल गया। तो रोमियो 10 का 6 से लेकर 8 का मूल संदेश है। यहाँ पे लिखा है कि यहूदी अविश्वास, यहाँ पे यहूदियों की अविश्वास की झलक मिलती थी, क्योंकि यहूदी लोगों ने यीशु को मसीहा स्वीकार नहीं किया था। वे नहीं मानते थे मसीह स्वर्ग से नीचे लाया गया था, अर्थात वो सचमुच आ गया था। इसके अलावा उनका यह विश्वास नहीं था कि यीशु मरे हुए में जी उठा है। 6 से 7 में आप पढ़ सकते हैं इस बातों में। पौलुस की पुष्टि के रूप में देखा जा सकता है कि मसीह को नीचे लाने के लिए किसी को भी आकाश में ऊपर जाना अनावश्यक था, क्योंकि वो तो पहले ही आ चुका था। न ही किसी को मसीह को मरे में से ऊपर लाने के लिए अधोलोक में उतरने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पहले ही जी उठा था। व्यवस्था विवरण 30 के 11 से लेकर 14 इस टिप्पणी पर समाप्त होता है, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह में, तेरे मन में है, ताकि तू इस पर चले। तो मूसा ने स्पष्ट किया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसराइल पर स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी है। इसलिए इसराइली के मुंह और मन में समझ होना कुछ ऐसा था जिस पर काम किया जा सकता था। तुम इसे कर सकते। पौलुस ने व्यवस्था के विषय में मूसा के शब्द लेकर उन्हें सुसमाचार पर लागू किया। बेशक पौलुस यह नहीं कह रहा था कि सुसमाचार यहूदियों के दिलों और मुंहों में था, बल्कि यह हो सकता है कि होना चाहिए कि वह सुसमाचार तक पहुंच तथा उसकी उपलब्धता पर जोर दे रहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस इस बात पर जोर दे रहा था कि ये जरूरी नहीं कि अब स्वर्ग पे कौन चढ़ सकता है मसीह को लाने, क्योंकि ये अनावश्यक है, ये क्योंकि मसीह आ चुका था। या अधलोक में कौन जा सकता है उसे ऊपर लाने के लिए, क्योंकि वो जी उठा था। ये अब जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, परमेश्वर की इच्छा है कि जो वचन आपके निकट है, आपके मुंह में है, उस वचन के अनुसार आप चलें, उस वचन पर विश्वास करें, तभी आप धर्मी ठहर सकते हैं, तभी आप और हम उद्धार पा सकते हैं। अब यहाँ 8 से लेकर 13 तक में वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में, यही विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं। विश्वास का वचन जो विश्वास दिलाता है। रोमियो 10 का 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो ये जो वचन जो हमारे निकट है, हमारे मुंह में, ये विश्वास दिलाता है यीशु मसीह संसार में 2020 साल पहले आ चुका है। वो हमारे पापों की खातिर क्रूस पे मारा जा चुका है। 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठ चुका है, वो स्वर्ग जा चुका है और वो दोबारा आने वाला। ये वचन हमें विश्वास दिलाता है। ये विश्वास का वचन है जो हमारे निकट है, हमारे मुंह में है। यही पौलुस यहूदियों को, यही आज सब लोगों को बताना चाहता है इस वचन के द्वारा। विश्वास मानने के लिए आवश्यक संदेश अर्थात सुसमाचार है हमारा। रोमियो 1 का 16 में लिखा है, रोमियो 1 का 16 में क्या लिखा है, हम पढ़ सकते हैं। रोमियो 1 का 16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो हमें सुसमाचार से लजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सुसमाचार
पहले यहूदी फिर यूनानी अन्य जाति चाहे संसार के किसी भी कोने का लोग क्यों न हो, उनके लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इस सुसमाचार में, इस वचन में परमेश्वर की सामर्थ है जो हमें उद्धार दे सकता है। विश्वास का वचन में क्या था? हमें परमेश्वर के अनुग्रह और यीशु की मृत्यु की बात पढ़ने की उम्मीद। तो अपने 10:9 में लिखा है, क्या था विश्वास का वचन? क्या था उसमें? क्या था विश्वास का वचन? रोमियो 10:9 लिखता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे, परमेश्वर उसे मरों में से जिलाए, तो निश्चय उद्धार पाएगा। यह है विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं। क्या प्रचार करते हैं? क्या हमारे मुंह में है? क्या हमारे निकट है? क्या हमारे जीव में है? यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। क्या विश्वास का वचन है? यदि तू यीशु को प्रभु कर जानकर अपने मन से अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे, परमेश्वर उसे मरों में से जिलाए, तो निश्चय ही उद्धार पाएगा। यह यहूदी लोगों को और बाकी आज सारे संसार के लोगों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर समझाना चाहता है। हम अपनी इच्छा से, हम अपने विचारों से परमेश्वर को समझ नहीं सकते, परमेश्वर को जान नहीं सकते, अपनी धार्मिकता से परमेश्वर को जान नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारी धार्मिकता में धरती आसमान का अंतर है। आज लोग सच्चे परमेश्वर को क्यों नहीं जानते? क्यों? क्योंकि वो यीशु की शिक्षा से अगर संतुष्ट नहीं होते तो अपनी इच्छा के अनुसार वो परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, जो संभव नहीं है। याद रखें, आप अपने धार्मिक रीति रिवाज से, आप अपने कामों से आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, आप खुदा को नहीं जान सकते, क्योंकि यीशु मसीह इसी धार्मिकता को अंत करने के लिए आया था। क्योंकि यह धार्मिकता हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए एक शिक्षक का काम किया, और जब शिक्षक अर्थात मसीह आ चुका तो अब ये व्यवस्था का अंत हो जाना चाहिए, खत्म होनी जाना चाहिए, इसको समाप्त हो जाना चाहिए। तो याद रखें, मसीह व्यवस्था का क्या है? अंत है। मसीह हर एक धार्मिक काम जो आज हम करते हैं उसका क्रूस पे उसने अंत कर दिया है, क्योंकि हम धार्मिक कामों की वजह से हम धर्मी नहीं ठहर सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति पूरी तरीके से हर एक बातों को पूरा नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति कभी नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी कोई व्यक्ति ऐसी बात को नहीं बोल सकता। इसलिए विश्वास का वचन यह है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे, परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो पौलुस ने कहा था वो इसराइलियों के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा था। अब उसने उसे बताया कि वो उद्धार कैसे पा सकता है। पहले उसने प्रार्थना की। आप भी पहले किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब प्रार्थना आपकी हो जाए तो उनको बताना भी जरूरत है कि कैसे उद्धार पाए। तो कैसे उद्धार पाए? कैसे हम और आप उद्धार पा सकते हैं? एक ही तरीका, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे, जैसा यह पौलुस यहूदी लोगों को बताता है। तो मुंह से अंगीकार करना, मन से विश्वास करने के बाद आता है। पौलुस उस क्रम की झलक दे रहा है जिसका इस्तेमाल मूसा ने व्यवस्था विवरण 30:14 में किया था। उस आयत में तेरे मुंह में है, तेरे मुंह में का वचन मन में से पहले आया। पौलुस ने हमारे वचन पाठ की आयत 10 में काल क्रम को उलट दिया। रोमियो को 10:9 में सुसमाचार की दो अति आवश्यक बात मिलता है। यहाँ पे परमेश्वर यीशु को मरों में से जिलाया। पहला कुरिन्थियों 5:15-17 इस बात को पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:17 में, पहला कुरिन्थियों 15:17, पहला कुरिन्थियों 15:17, पहला कुरिन्थियों 15:17 यहाँ पे लिखा है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। यहाँ पहला चीज पौलुस जो यहाँ कुछ बातें बताता है कि यदि तू यीशु को अपने मुंह अंगीकार करे और यह विश्वास करे परमेश्वर से मरों में से जिलाया, तो याद रखे यदि मसीह मरों में से नहीं जी उठता तो हमारा और आपका यहाँ प्रचार करना व्यर्थ है, विश्वास करना व्यर्थ है। अभी भी हम पापों में फंसे हुए हैं। तो यीशु मसीह, हमें क्या विश्वास करना है कि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर सबसे पहले अंगीकार करना है, अपने मन में विश्वास करना है और अपने मुंह से अंगीकार करना है यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों 15:17 में यह तथ्य है कि यीशु प्रभु है। पहला कुरिन्थियों 15:17 में यीशु मरे में से जिलाया गया है। दूसरा, यीशु प्रभु है। कुलुस्सियों 2:6 में इस बात को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले सुसमाचार प्रवचन में पौलुस ने इन दो मुख्य विचारों को शामिल किया। उसने घोषणा की, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृतकों के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि उसे अनहोना तक उसके वश में रहता। प्रेरितों के काम 2:24 में इस बात को पढ़ सकते हैं कि
उसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वो मृत्यु के वश में रहता। तो सो इज़राइल का घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तूने क्रूस पे चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। ये आप 2:36 में आप पढ़ सकते हैं। जब मूसा पतरस प्रचार करता है, उसी यीशु को जिसे यहूदी लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया, उसी को परमेश्वर ने ये प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। विश्वास करने और अंगीकार करने के महत्व पर रोमियो 10:10 में फिर से जोर दिया गया, जो स्वाभाविक क्रम में दोनों का डालता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता परमेश्वर के साथ सीधे खड़े होना और उद्धार का इस्तेमाल इस आयत में एक दूसरे स्थान पर किया गया। विश्वास और अंगीकार दोनों का एक ही है, उद्धार पाना और धर्मी ठहराया जाना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो विश्वास का वचन क्या है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाए, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहाँ पे धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता मतलब परमेश्वर के साथ सही खड़े होना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसके साथ धर्मी ठहरते हैं, हम उसकी धार्मिकता में सीधे खड़े होते हैं। तो धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, लेकिन उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार क्या करना है? यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरों में से जिलाया है, तभी हम निश्चय ही उद्धार पाएंगे। ये हमें मुंह से अंगीकार करना है। ये है विश्वास का वचन जो हमें उद्धार दिलाता है, ना कि व्यवस्था के पालन करने के द्वारा, ना कि व्यवस्था की बातों को मानने के द्वारा, क्योंकि व्यवस्था की बातों को मानने के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। तो यहाँ हमने देखा कि बहुत से लोग परमेश्वर को ढूंढते तो हैं, लेकिन उसके अंदर जुनून तो है, जोश तो है, लेकिन वो बुद्धिमानी के साथ नहीं है, परमेश्वर की बुद्धि के साथ नहीं है। वो उसके अंदर सिर्फ जोश है, सिर्फ जुनून है, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन की गहराई उसके अंदर नहीं है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो हमें जोश भी होना हमारे अंदर जरूरी है और हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना भी जरूरी है, ताकि वो जोश को, परमेश्वर का जो ज्ञान है वो नियंत्रित कर सके, ताकि हम कोई गलत कदम न उठा लें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस यहूदियों के द्वारा यहूदियों को समझाता है कि हम धार्मिकता से, अपने कर्मों से, अपने रीति रिवाजों से, अपनी इच्छाओं से हम खुदा को नहीं जान सकते, खुदा को नहीं पा सकते। एक ही तरीका है खुदा को पाने का, जो वचन हमारे निकट है, जो वचन हमारे पास है, जो विश्वास का वचन है, वो विश्वास का वचन यह है कि हम कैसे खुदा को पा सकते, कैसे उद्धार को पा सकते। यदि हम प्रभु को अपने मुँह से, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, अपने मन में विश्वास करें, परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाए, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। हम और आप कभी लज्जित नहीं होगा। अगर हम यीशु को विश्वास करते हैं, यीशु हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। अभी हमने भजन पढ़ा, दाऊद बताते कि परमेश्वर हमें लज्जित होने नहीं देता, वो हमें किसी व्यक्ति को लज्जित होने नहीं देगा। एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जो विश्वास नहीं करेगा एक दिन वो लज्जित होगा, वो सर झुकाए हुए खड़े होगा। लेकिन हम और आप जो विश्वास करते हैं, सर उठाकर बड़े गर्व के साथ उस यीशु को हम उसका हम वेलकम करेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे अपने जीवन, हम उसके साथ जाएंगे। तो 12वीं आयत में लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, अर्थात यहूदी और अन्य जाति में, जो संसार के किसी भी लोग कोई भी क्यों ना, उसको कोई भेद नहीं है। परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार का कारण है। नाम लेने वालों मतलब हमें पूरी रीति से यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करना है, ये विश्वास करना पूरी रीति से परमेश्वर ने सच में उसे मरों में से जिलाया है, तभी हम उसके द्वारा उद्धार पाएंगे। तब वो नाम लेने वाले के लिए वो प्रभु यीशु मसीह उद्धार का कारण ठहरता है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेगा, वो मुर्दों में से जिलाया गया है, वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो वो जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो हम इस बात को आज हमने देखा रोमियो 10 का 1 से लेकर 13 तक में, कि हम अपनी व्यवस्था से, अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहर सकते। आज बहुत सारे लोग यीशु के पीछे इसलिए नहीं चलते क्योंकि वो यीशु की शिक्षाओं से सहमत नहीं है, यीशु की बातों से सहमत नहीं है, यीशु ने जो चीज़ सिखाया उन चीज़ों से वो सहमत नहीं है, इसलिए वो अपनी इच्छा के अनुसार
यीशु को खोजना चाहते हैं, अपनी बातों से, अपने विचारों से यीशु को खोजना चाहते हैं, जो उसको अच्छा लगता है उनसे वो यीशु को जानना चाहते हैं, जिसके कारण यीशु और उनके जीवन में बनता नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं, क्योंकि अपनी धार्मिकता से, अपनी इच्छा से, अपने विचारों से वो जानने की कोशिश से कर रहे हैं, अपने विचारों से वो स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। इसलिए हमें एक ही तरीका है स्वर्ग जाने का, जैसा यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जैसा पौलुस बताता है रोमियो 10:4 में, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। व्यवस्था का अंत हो चुका है, अब व्यवस्था के अनुसार हमें जीने की जरूरत नहीं है। अर्थात ये मतलब नहीं हमें कुछ नहीं, क्योंकि उस व्यवस्था का कोई पूरी रीति से पालन नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने पूरी रीति से व्यवस्था का पालन करके क्रूस पे अपना बलिदान दिया, जिसके कारण जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वही धर्मी ठहराया जा सकता है। अर्थात वो वचन जो हमारे और आपके निकट है, हमारे मुंह पे है, वो सच्चाई का वचन ये है जो हम और आप प्रचार करते हैं। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे परमेश्वर ने यीशु को मरे में से जिलाया, निश्चय हम उद्धार पाएंगे। अर्थात जो कोई भी संसार में, कोई भी जाति, कोई धर्म का लोग क्यों न हो, जो कोई उसका नाम लेगा, उसके ऊपर विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। यही आज का वचन था। हम कभी भी ट्राई ना करें कि हम अपने अच्छे कामों की वजह से हम स्वर्ग जाएंगे, कभी भी संभव नहीं है। हम सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही उसके साथ जा सकते हैं, उसके जैसा बन सकते हैं, उसके नाम से ही हम धर्मी ठहर सकते हैं। सारा आदर, सारा महिमा यीशु को हो मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा ही सब कुछ संभव है। कुलुस्सियों का अध्याय में लिखा है, सब वस्तुएं उसी के लिए, उसी के द्वारा, उसी के लिए, उसी में स्थिर है, उसी के लिए सृजी गई है। इसलिए यीशु ही हमारे लिए उद्धार का कारण है, क्योंकि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ, ना कि कर्मों के द्वारा। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हम अपने कर्मों से, अपने कार्यों से हम जितना भी कर ले, कर्मकार कुछ भी कर ले, हम धर्मी नहीं ठहर सकते। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें बुद्धि दे, समझ दे, हम अपने इच्छाओं से, अपने कार्यों से स्वर्ग जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम उसके सम्मुख पहुंच सकते हैं। और उसका तरीका यह है कि हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान का अंगीकार करना है और मन में विश्वास करना है, परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो निश्चय हम उद्धार पाएंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, लेकिन उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है, और हमें मुँह से अंगीकार करना बहुत जरूरी है। प्रभु आप हमारी मदद करें, आज के वचनों पर आशीष दें प्रभु जी। जो कुछ हमने सीखा है प्रभु जी, और इस वचन के अनुसार हम चलने वाला बन सके प्रभु जी, और इस वचन को और अधिक मनन करने वाला बन सके, ताकि और अधिक प्रकाशन इस वचन के द्वारा हमें मिल सके प्रभु जी। और प्रभु जो भाई बहन अभी तक उद्धार नहीं पाए, हम उनके लिए उद्धार की प्रार्थना करते। जैसा पौलुस के अंदर एक बोझ था अपने भाइयों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, उनके अंदर एक अभिलाषा थी और परमेश्वर से उनकी प्रार्थना थी कि वो उद्धार पाए। हमारी भी प्रार्थना है, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, हमारी कलीसिया के जितने भाई बहन, उनके परिवार में जो उद्धार नहीं पाए, और हमारी कलीसिया में जो लोग अभी तक आ रहे हैं उद्धार नहीं पाए, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी अभिलाषा है प्रभु जी कि वो उद्धार पाए, क्योंकि आपका वचन लिखता है, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु जी हर एक व्यक्ति आप अपने मुंह से आपको यीशु करके अंगीकार कर सके, प्रभु करके अंगीकार कर सके, और अपने मुंह से अंगीकार कर सके, परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया है, ताकि वो सचमुच आपके नाम से वो उद्धार पा सके। प्रभु हर एक की आप मदद करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हो। सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला प्रभु जी, आगे हमें संभालना प्रभु जी। जरूरतमंद है आप उनकी जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी। जो बीमार है प्रभु जी आप उसे छूना, उसे चंगाई देना प्रभु जी। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एक और अंतिम गीत को गाएंगे, और वो गीत है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो मेरा प्रभु है। मेरा घुटना टिकेगा, मेरी जुबान मानेगी कि यीशु ही मेरा प्रभु है।
परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद वचन सुनने के लिए। वो हम सबको आशीष दें।